इष्ट देव महाप्रभु श्री सतगुरु दाता दयाल जी का पवित्र ध्यान मन मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज हम सब गुरुमुख जन परम पूज्य अम्मा जी आदरणीय भाई संतोष प्रेमानंद जी के चरणों में हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए श्री आनंदपुर धाम में एकत्रित हुए हैं। मैं अपनी ओर से समस्त संत मंडली की ओर से एवं आप सब गुरुमुखों की ओर से शत शत नमन करता हुआ हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। गीता में भगवान वर्णन करते हैं कि धर्म संस्थापन अर्थाय संभवामि युगे युगे। इसी वचन के अनुरूप युग युग के अंदर महापुरुष जीवों के उद्धार के लिए, जीवों के हृदय के अंदर धर्म की ज्योति जगाने के लिए, प्रेम की ज्योत जगाने के लिए, भक्ति की ज्योत जगाने के लिए अवतार धारण करते हैं। और जब जब भी भगवान महापुरुषों के रूप में इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, तब तब उनके महान उद्देश्य को, उनके मिशन को पूरा करने के लिए कुछ शक्तियां, कुछ महाशक्तियां सहभागी बनने के लिए प्रकट होती हैं। ठीक इसी प्रकार ही जब इस घोर कली काल के अंदर हमारे परम आराध्य देव श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने जीव उद्धार का जिम्मा लेकर के, मिशन लेकर के अवतार धारण किया और श्री आनंदपुर दरबार की विशाल रचना रचाने की मौज दर्शाई, तो अनेकों शक्तियां, महाशक्तियां इसमें सहभागी बनने के लिए इस धराधाम पर उतर आईं। और उन्हीं महाशक्तियों में परम पूज्य अम्मा जी भाई संतोष प्रेमानंद जी भी। जिन्होंने अपने इष्ट देव सतगुरु के ऊपर, उनके मिशन के ऊपर, परमार्थ के इस पथ के ऊपर अपने तन को, अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपनी रोम रोम को कुर्बान कर दिया। स्वामी राम कृष्ण जी से किसी ने पूछा कि सुख और आनंद में क्या अंतर है, तो स्वामी रामकृष्ण ने उत्तर दिया कि सुख का जो संबंध है वो शरीर से संबंध रखता है, और जो शरीर का सुख प्राप्त करता है वो स्वार्थी बन जाता है। लेकिन जो आनंद का संबंध है वो आत्मा से है। जो आत्मिक आनंद को प्राप्त कर लेता है
वो परमार्थी बन जाता है। स्वार्थी व्यक्ति किसी को नहीं बताता कि मैंने ये सुख कैसे पाया, ये धन कैसे पाया, लेकिन जो परमार्थी होता है उसे चैन नहीं आता, वो चाहता है कि इस परम आनंद के अमृत को सारे संसार को पिला दूं। तो ऐसे ही परम आदरणीय अम्मा जी का जीवन है। उनके जीवन का आदर्श ही उनका सबसे बड़ा उपदेश है कि उन्होंने अपने आप को सद्गुरु के वचनों पर कुर्बान किया, सद्गुरु के चरणों में कुर्बान किया, और सद्गुरु से जो प्यार उन्हें मिला वो प्यार उन्होंने सब दुनिया को बांटा। जो आनंद का झरना सद्गुरु की कृपा से उनके अंतर में बहा, उनके हृदय के अंदर यही भावना थी कि इस आनंद के अमृत को मैं अपने हर एक बच्चे को पिला दूं। जैसे कहते हैं कि चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटे नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए भक्त कबीर। जैसे चिड़ी चोंच भर ले जाती हैं, कितनी चिड़ियां जो है नदी से पानी भर ले जाती हैं, उसका पानी कम नहीं होता। ऐसे ही जो प्यार, जो आशीर्वाद, जो उपदेश उन्हें अपने इष्टदेव सद्गुरु से प्राप्त हुए, उन्हें उन्होंने संसार में जन जन तक पहुंचाया, और जितना वो बांटते थे उससे कई गुना अधिक फिर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उन्हें प्रदान करते थे। पलटू साहिब का ये पद आपके जीवन में एक एक शब्द उनके जीवन की झलकी दर्शाता है। वर्णन करते हैं, पर स्वार्थ के कारण संतन धरा शरीर, संतन धरा शरीर, जगत को राह दिखावे, भक्ति करें उपदेश, ज्ञान कर नाम सुनावे, प्रीत बढ़ावे, जगत स्यों धरनी पर डोले, कितना कहे कठोर वचन वो अमृत बोले, उनको क्या है चाह सहे जो दुख घनेरा, जीव उबारन हेतु फिरे मुलक बहुतेरा, पलटू सतगुरु पाइया, दास भया निर्वार, पर स्वार्थ के कारण संत लिया अवतार। वर्णन कर रहे हैं कि जैसे संतों का जो इस संसार में आना होता है वो केवल परमार्थ के लिए आना होता है। जब वो वक्त के परिपूर्ण महापुरुषों के साथ जुड़ जाते हैं और उनके चरणों से आनंद के अमृत का पान करते हैं, तो बस वो चाहते हैं दुनिया भर के लोगों को ये आनंद प्राप्त हो जाए। इस सच्चे नाम के द्वारा सारा संसार सद्गुरु के चरणों से जुड़ जाए, और यही पूज्य अम्मा जी ने किया। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज ये वचन फरमाया करते थे कि जो मनुष्य स्वार्थ से लगा होता है उसका साथ कोई नहीं देता, लेकिन जो परस्वार्थ के लिए कार्य करता है, परस्वार्थ का कार्य जैसे किसी भूखे को भोजन दे दिया, प्यासे को पानी बना दिला दिया, किसी जिसके पास कपड़ा नहीं है उसे कपड़ा दिला दिया, किसी के लिए धर्मशाला खोल दी, कहीं बावली खुदवा दी, इस तरह के जो कार्य करता है उसके साथ परमात्मा की शक्तियां जुड़ जाती हैं।
लेकिन जो परमार्थ के लिए कार्य करता है, जो जीवों के कल्याण के लिए कार्य करता है, जीवों के उद्धार के लिए कार्य करता है, जीवों को आत्मा का आनंद प्रदान करने के लिए कार्य करता है, उसके लिए परमात्मा की शक्तियां क्या, स्वयं परमात्मा उसके साथ होते हैं। आज आप देखिए, जो परमार्थ का कार्य श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज की आज्ञा से पूज्य श्रीमान जी, पूज्य महात्मा परम विवेकानंद जी ने आरंभ किया, और आप शुरू से ही उनके साथ इस कार्य में सहभागी थी। उस कार्य को उन्होंने आज कहां से कहां तक पहुंचाया है। जिस समय सन 1984 में पूज्य श्रीमान जी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन चरणों में समा गए, तो पूज्य अम्मा जी और पूज्य दादी जन बाई संतोष शीतलानंद जी, दोनों ने श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज के चरणों में विनय की कि स्वामी जी, अब तक तो हम निश्चिंत होकर के सेवा का कार्य कर रहे थे, अब हमारी संभाल कौन करेगा। तो श्री गुरु महाराज जी ने एक ही वचन फरमाया कि आप परमार्थ के पथ पर आगे बढ़ो, हम हैं ना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। और जैसे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने वचन फरमाए, पूज्य अम्मा जी, पूज्य दादी जी, उन वचनों पर उन्होंने अपने आप को कुर्बान किया, और ना उन्होंने गर्मी देखी, ना उन्होंने सर्दी देखी, ना उन्होंने धूप देखी, ना छांव देखी, ना बरसात देखी, न दिन देखा और न रात देखी। इस परमार्थ पथ पर अनथक परिश्रम करते रहे। जब भी श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी आपकी सेवा से, आपकी भक्ति पर, आपकी श्रद्धा पर, आपके प्रेम पर प्रसन्न होकर कुछ वचन फरमाते, तो बड़ी ही विनम्रता से, बड़े ही भोले भाव से एक ही वचन फरमाते कि स्वामी जी, आप हमारे साथ हैं, सब आप कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, सब आप कर रहे हैं। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जब भी आज अब तक हजूर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी जब भी कोई वचन फरमाते, तो उनको एक ही वचन याद आता कि आप हमारे हम संग हैं, आप हमारे, जो कुछ कर रहे हैं आप कर रहे हैं। और जैसी उनकी भावना थी, और जैसा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उन्हें वचन दिया, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपनी प्यार और अपने आशीर्वाद की छांव में आखिरी सांस तक उन्हें फूलों की तरह संभाल करके रखा। एक दो छोटी सी घटनाएं मैं बतलाता हूं कि एक बार पहले ये इनका नियम था कि कुटिया में खाना नहीं बनाते थे। जहां भी जाते थे प्रेमियों के घरों से प्रेमी जनवरी भरी खाना ले आते थे। कुदरत का करना, एक बार क्या हुआ कि एक दिन कोई खाना नहीं लेकर के आया। फिर और सोचा चलो कल कोई न कोई आएगा। दूसरा दिन भी गुजर गया, दूसरे दिन भी कोई नहीं आया। और जब तीसरा दिन आया और देखा कोई नहीं आया, तो मन में भाव उठा, चलो उस समय तो 5 पैसे 10 पैसे में ही चने मिल जाते थे, तो उनका चने ले करके खा लेते हैं और पानी पी लेंगे। पानी तो घर में ही था। घर से
3-4 कदम आगे चले तो मन में भाव आया कि ये सेवा तो परमारथ की है, परमारथ का 1 पैसा भी हम अपने ऊपर क्यों खर्च करें। उन्होंने अपने कदम वापस मोड़ लिए। अभी 2 कदम ही बढ़े थे अपने आश्रम की ओर, एक भगत दौड़ा दौड़ा एक टिफिन भर करके ले आया। कहने लगा, अम्मा जी मैं अभी घर में गुरु महाराज को भोग लगा रहा था तो गुरु महाराज ने मेरे अंतर से बोला कि लेके जा, अम्मा जी भूखी बैठी है, वहां पचा कर खाना। भगवान कहाँ अपने भक्त, अगर भक्त के अंदर इतना भाव है कि वो 1 पैसा भी अपने तन के लिए खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या भगवान पीछे रह सकते हैं। उसी समय गरम गरम खाना टिफिन भर करके आ गया। और ऐसे ही एक बार की घटना है कि कहीं जा रहे थे तो ट्रेन में जब ट्रेन से अपने स्टेशन पर उतरे जहां उतरना था तो इनका एक बैग ट्रेन में रह गया। घर आके बड़ा ही दिल वो हुआ। उसमें बैग में कैसेट थे और टेप रिकॉर्ड था। उनके मुंह से निकले तो 1 या 10-100 टेप रिकॉर्ड आ जाएं, लेकिन उनके मन में दुख इस बात का था कि हमारी लापरवाही से परमारथ का नुकसान हुआ है। और जो उसमें कैसेट थे उसमें पूज्य श्रीमान जी के सत्संग थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर चलो टेप रिकॉर्ड तो दूसरा भी मिल जाएगा, लेकिन वो वचन तो नहीं मिलेंगे। इस भाव से मन के अंदर बड़े ही वो हो रहे थे। कुछ प्रेमियों को फोन भी किए कि उस ट्रेन में देखो, ट्रेन में अगले स्टेशन पे भक्तों ने खोजा भी तो नहीं मिला। कहते हैं कि इंसान को अपनी तरफ से 100% कोशिश करनी चाहिए और फिर अपने सदगुरु के चरणों में सिर रख करके उनके अर्पित कर देना चाहिए। और अम्मा जी ने ऐसा ही किया। रात्रि को 4 बजे भगत हरिराम उल्लासनगर में रहते हैं, उन्हें श्री गुरु महाराज जी ने दर्शन दिए और फरमाया कि अम्मा जी से बैग गुम हो गया है और वो बहुत परेशान हैं। और वो बैग नासिक में फला व्यक्ति के पास है। और श्री गुरु महाराज ने उसका फोन नंबर उसको बतलाया कि ये उसका फोन नंबर है और वो ही इंतजार में है कि मेरे पास कोई फोन आए और ये बैग मेरे से ले जाए, इसलिए तुम अभी उठो, फोन करो और उसके पास से बैग लेकर के अम्मा जी के पास पहुंचो। अब भगत जी उठे तो तुरंत, क्योंकि 4 बजे का टाइम था, ताजा ताजा सपना था, फोन नंबर उन्होंने घुमाया तो एकदम से जैसे पहली घंटे पे उसने उठा लिया, जैसे वो तैयार बैठा था। तो उसने कहा, भी आपके पास हमारा बैग रह गया। उसने कहा, बैग रह गया? मैं खुद पूरी रात नींद नहीं आई है, आप आओ और ये बैग ले जाओ। तो भगत जी नासिक गए, बैग लेकर के और अम्मा जी के चरणों तक पहुंचाया। तो इस प्रकार अगर उन्होंने अपने जीवन को कुर्बान किया परमार्थ के इस पथ पर, तो सदगुरु की कृपा का हाथ, स्वयं सदगुरु पग पग पर उनके साथ रहे हैं और उनके जीवन की शुरुआत की घटना भी मीराबाई जैसी शुरू हुई। जैसे मीराबाई जी के घर कोई साधु ठहरे, वो तो 4-5 साल की थी। उन्होंने सुबह सुबह देखा कि वो साधु अपनी झोले से एक भगवान कृष्ण की मूर्त को लेकर के उसकी पूजा कर रहा था। लेकिन उस मूर्त में क्या था? मूर्त तो बहुत थी भगवान श्री कृष्ण की, संगमरमर की भी देखी होंगी और
पीतल की भी देखी होंगी, मिट्टी की भी देखी होंगी। उस समय पीतल का ज्यादा रिवाज था। तो लेकिन उसमें कुछ ऐसा था कि उसे देखते ही उसके अंतर का कोई पिछले जन्म का कोई जागृति पैदा हो गई और उसने उस मूर्ति को प्राप्त। वो तो साधु सुबह उठकर चला गया, लेकिन मीराबाई ने जो है खाना पीना सब छोड़ दिया। रात हुई तो भगवान कृष्ण ने उसे दर्शन दिए, कहा कि भाई ये मूर्ति जिसकी है उस तक पहुंचा। और वो घबरा गया, कहता जीवन में कभी भगवान के दर्शन नहीं हुए, आज भगवान ने दर्शन दिए हैं। तो वो उस मूर्त को लेके सीधा वहां पहुंचाया और उस मूर्त से ही मीराबाई ने द्वापर युग के भगवान श्री कृष्ण को कली काल के अंदर साक्षात कर लिया। और ठीक इसी तरह ही बचपन में पूज्य श्रीमान जी ने श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज की एक मूर्ति, छोटी सी मूर्ति है, वो उनको दी। बस उस मूर्त को क्या उन्होंने देखा कि उस मूर्त के ऊपर ही जीवन कुर्बान कर दिया। और उस पल से जीवन के आखिरी पल तक उस मूर्त को उन्होंने अपने सीने से लगा करके रखा। जब जब भी उनके जरूरत पड़ी तब तब उस मूर्त ने, उस मूर्ति से श्री गुरु महाराज ने साक्षात रूप होकर के करते हो, कुड़ किए जा रहा है उनको कि अगर तुम मुहूर्त समझ करके पूजोगे तो हम तुम्हारे लिए मुहूर्त बने रहेंगे, और अगर साक्षात समझ करके पूजोगे तो जहां याद करोगे वहां साक्षात होकर के दर्शन देंगे। इतनी कृपा, इतना प्यार और इतना श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का आशीर्वाद और स्वयं वो साथ रहे, उनकी शक्ति को लेकर के आप जी ने, पूज्य अम्मा जी ने 4 कोट में जो श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज के वचन थे कि श्री आनंदपुर धाम की महिमा, श्री आनंदपुर दरबार की महिमा 4 कोट में फैलेगी। श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने ये वचन फरमाए कि श्री आनंदपुर दरबार का झंडा त्रिलोकी में लहराएगा। तो पूज्य अम्मा जी का इस कार्य में, पूज्य श्रीमान जी का, पूज्य अम्मा जी का, भाई जी का, गाबे जी का, सबका इसमें महत्वपूर्ण सहभाग है। हमारे श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने शुरू से जहां जहां भी कृपा फरमाई, पूज्य श्रीमान जी, पूज्य अम्मा जी, पूज्य दादी जी सब साथ साथ सेवा में रहे। हर तरह से प्रबंध करना, हर तरह से इंतजाम करना, पहले पहुंचना, ताकि श्री गुरु महाराज जी को कोई तकलीफ ना हो। और गुरु महाराज के नाम का जहां जहां 4 कोट में जो है दिया जगा दिया। तो गुरुमुखो, ये संत जनों के उपकार हैं जो उन्होंने हमें मार्ग दर्शाया है। जैसे उन्होंने अपने जीवन में सतगुरु का प्रेम पाया, सतगुरु की भक्ति पाई, सतगुरु के नाम की ज्योत अपने हृदय में जगाई, और वैसे ही उन्होंने प्रेम सब संसार को दिया, सब प्रेमियों को दिया, सबके हृदय के अंदर उस नाम का प्रकाश फैलाया। कल प्रेमी जन श्री चरणों में विनय कर रहे थे कि श्री गुरु महाराज जी हमें आशीर्वाद दें कि जो मार्ग उन्होंने दर्शाया है हम उस पथ पर चले रहें, श्री दरबार से जुड़े रहें, नाम और भक्ति की कमाई करते रहें। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, अम्मा जी कहीं गए नहीं हैं, वहां से आकर हमारे पास बैठ गए हैं। इसलिए हम सबका धर्म है कि उन्होंने जैसा जीवन जिया वैसा ही सिखाया। वो अंतर और बाहर से एक थे। सरल हृदय, सरल हृदय उसे बोलते हैं जो उसके अंतर हो
और वही बाहर। ऐसे जो जीव हैं, ऐसे जो पुरुष होते हैं, ऐसी जो शक्तियां होती हैं, वो संसार में विरली विरली होती हैं। तो उनका सानिध्य हम सबको मिला है, उनकी रहनुमाई हमें मिली है, उन्होंने हमें सद्गुरु के चरणों से जोड़ा है, सद्गुरु के चरणों में तक जीवन भर जोड़ते रहे और अंतिम समय भी सबको बुला करके श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के दर्शन और आशीर्वाद दिलवाकर उनके सुपुर्द कर दिया है। अब हमारा सबका यही कर्तव्य है कि उन्होंने जो महान बलिदान दिया है, उन्होंने जो अपना जीवन जिया है, जो उन्होंने हमें सिखलाया है, हम इस भक्ति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें, भक्ति के नियमों की पालना करते रहें, सतगुरु के वचनों पर अपने एक एक श्वास को न्यौछावर करें और अपने जीवन को सफल बनाएं, महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करें और अम्मजन की भी प्रसन्नता प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल। एक बार फिर से मैं अपनी ओर से, सब संगत की ओर से अम्मा जी के चरणों में अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे ईश्वरी।